नमस्कार दोस्तों, एक बार और आपके अपने YouTube चैनल बुनकर मैथमेटिक्स में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। एक और नया वीडियो लेकर के आया हूं और दोस्तों आज की एक बड़ी अपडेट है। उसी अपडेट को लेकर के आपके बीच बात करूंगा। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड भर्ती में पदों की वृद्धि को लेकर के और इस भर्ती परीक्षा की जो तारीख है उसको आगे बढ़ाने को लेकर के मनोज मीणा के द्वारा धरना और प्रदर्शन जारी है। तो दोस्तों, जयपुर में एक तो फर्स्ट ग्रेड को लेकर के भी धरना और प्रदर्शन हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर हनुमान बेनीवाल के द्वारा ऐसे ही भर्ती परीक्षा को रद्द करवाने के हिसाब से उधर भी भर्ती परीक्षा को रद्द करवाना है, तो धरना प्रदर्शन दोनों ओर चालू है। तो दोस्तों, इन्हीं दोनों बातों को लेकर के आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि वर्तमान जो बीजेपी सरकार है आखिर युवाओं की ओर अपना ध्यान कब देगी और इन दोनों मांगों को कब तक मानेगी। क्योंकि दोस्तों, जो फर्स्ट ग्रेड भर्ती की तैयारी कर रहे हैं वहाँ पर जो धरना और प्रदर्शन दे रहे हैं और उसके अलावा एसआई भर्ती में भी जो धरना और प्रदर्शन दे रहे हैं, वहाँ पर एक बेरोजगार युवा वर्ग जहाँ उनको पढ़ाई के लिए अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मगर वो अपना टाइम निकाल करके जयपुर में धरना और प्रदर्शन में शामिल है ताकि उनकी डिमांड को जल्दी से जल्दी सरकार मान ली जाए। मगर देखिए दोस्तों, जिस सरकार को बेरोजगार युवा चुनता है कि उनके काम सही होंगे, वही सरकार आज उनकी बात सुनने के लिए राजी नहीं है और उन्हें धरना और प्रदर्शन जैसी नौबत आ गई है। तो देखिए दोस्तों, जो मनोज मीणा है युवाओं के साथ है और उनको युवाओं का सहयोग मिला है ताकि फर्स्ट ग्रेड जो भर्ती परीक्षा है उसमें पदों की बढ़ोतरी भी हो और पढ़ने के लिए ज़्यादा समय मिले, तो थोड़ी बहुत डेट आगे जानी चाहिए। वही हनुमान बेनीवाल जो लोकतांत्रिक पार्टी के संस्थापक है, तो उनका भी एक ही मुद्दा है कि इस एसआई भर्ती को बिल्कुल फर्जी तरीके से जो पेपर हुआ है तो उसे रद्द किया जाए और पुनः इस भर्ती परीक्षा का आयोजन करवाया जाए। तो देखिए दोस्तों, मेरे हिसाब से तो जो दोनों मांगे हैं वो जायज़ है। सरकार को भी कहीं ना कहीं इन बातों पर फोकस करना चाहिए और पूरा विपक्ष जो इस बार चुप बैठा हुआ है उसको भी आगे आना चाहिए और बेरोजगारों को सहयोग करना चाहिए ताकि सरकार उनकी बात सुने और जो फर्स्ट ग्रेड की तिथि है और पदों में बढ़ोतरी है उनको माने। और युवाओं को भी देखिए दोस्तों, आपको एक दो दिन निकाल करके उन अभिनेताओं का और जो भी आपका जो नेता है उनका सहयोग करना चाहिए ताकि संख्या बल जितना अधिक होगा वहाँ पर उतना ही आपकी बात को प्रभाविता से आगे रखा जा सकता है। तो दोस्तों, इसी बात को लेकर के बात करूँगा कि आखिर क्या सरकार फर्स्ट ग्रेड तिथि को आगे बढ़ाएगी या फिर नहीं बढ़ाएगी, या फिर पदों में बढ़ोतरी होगी या फिर नहीं होगी, और एसआई भर्ती को रद्द किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा। अभी देखिए दोस्तों, एसआई भर्ती को लेकर के सरकार का डिसीजन नहीं आया है, वही धरना और प्रदर्शन चालू है। तो दोस्तों, हम बात करेंगे दोनों बातों को लेकर के आखिर पेपर में क्या न्यूज आई है। जो मनोज मीणा के द्वारा जो धरना और प्रदर्शन दिया जा रहा है वो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि युवाओं को चाहिए पढ़ने के लिए टाइम। क्योंकि अगर आप भर्ती में पद बढ़ाते हो और कम समय है तो उन युवाओं को भी मौका मिलना चाहिए जो बड़ी तैयारी नहीं कर पाए हैं, और थोड़ी बहुत पदों में बढ़ोतरी होगी तो जो अभ्यर्थी नए हैं लिंक ओपन होगा, जो रह गए हैं तो वो पुनः फॉर्म भी भर सकेंगे और तमाम अभ्यर्थियों को पढ़ने के लिए एक बार नए सिरे से और टाइम मिल पाएगा। तो दोस्तों, ये आज की बड़ी अपडेट है, तो इसी बात को लेकर के हम बात करूंगा। तो दोस्तों, हमारे चैनल को शुरू से लेकर के लास्ट तक ज़रूर देखें। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में ही प्रेस बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। देख सकते हो दोस्तों, जो भी पेपर की न्यूज़ है हम उनको लेकर के बात कर लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड भर्ती में दोहरा मापदंड, युवाओं से सरकार का बड़ा धोखा, मनोज मीणा। तो देखिए दोस्तों, जो फर्स्ट ग्रेड भर्ती है उनमें सरकार दोहरा मापदंड अपना रही है। युवाओं से सरकार का बड़ा धोखा, ये कहना है मनोज मीणा का। तो देखिए दोस्तों, अभी जो फर्स्ट ग्रेड तिथि को आगे बढ़ाने को लेकर के और उनमें पदों में वृद्धि हुई है तो इसका नेतृत्व मनोज मीणा के द्वारा किया जा रहा है और युवाओं को भरपूर जो साथ मिला है वो मनोज मीणा का मिला है। और दोस्तों, मनोज मीणा ही आंदोलन कर रहे हैं कि फर्स्ट ग्रेड भर्ती में पदों की बढ़ोतरी भी हो और इस तिथि को आगे बढ़ाया जाए। तो देख सकते हो दोस्तों, मनोज मीणा को लेकर के सारी बात कर लेता हूँ। तो देखिए, राजस्थान में फर्स्ट ग्रेड भर्ती को लेकर के युवाओं में गहरी नाराजगी है। युवा नेता मनोज मीणा ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार ने फर्स्ट ग्रेड भर्ती में युवाओं के साथ दोहरा धोखा किया है। पहला धोखा पद वृद्धि को लेकर के है। मनोज ने बताया कि उम्मीदवारों को उम्मीद थी कि इस भर्ती में 3000 पदों की बढ़ोतरी होगी, लेकिन सरकार ने 1100 पद जोड़कर बेरोजगार युवाओं की आशाओं के साथ छल किया है।
दूसरा धोखा बीएड और एमए फाइनल ईयर के छात्रों के साथ किया है। सरकार ने इनमें अपीयरिंग के आधार पर फॉर्म भरवाए हैं, लेकिन उन्हें परीक्षा में बैठाने से वंचित किया जा रहा है। परीक्षा की तिथि यूजीसी नेट जैसी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा से क्लैश कर रही है। आगे देखिए दोस्तों, जिससे हजारों छात्र मानसिक दबाव में हैं। मीणा का कहना है कि सरकार समय रहते फर्स्ट ग्रेड परीक्षा की तिथि आगे नहीं बढ़ाती है तो आंदोलन का रास्ता खुलेगा। तो देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर जो फोटो लग रखी है, वहाँ पर देख सकते हो अखबार की न्यूज़ है। यहाँ पर मनोज मीणा और उनके साथियों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और उनकी एक ही डिमांड है कि जो युवाओं के साथ सरकार ने छल किया है पदों में बढ़ोतरी को लेकर के, मगर उतने पद नहीं बढ़ाए गए हैं। तो अब फर्स्ट ग्रेड जैसी बढ़ती है तो इसमें पदों की बढ़ोतरी भी हो और जो एग्ज़ाम तिथि है उसको भी थोड़ा आगे बढ़ाया जाए ताकि युवाओं को पढ़ने का उचित समय मिल सके। तो देखिए दोस्तों, आखिर सरकार युवाओं की बात कब तक सुनेगी? राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल जी शर्मा को भी सुनना चाहिए और जो शिक्षा मंत्री है मदन जी दिलावर, उनको भी इस बात पर फोकस करना चाहिए कि युवाओं की जो जायज़ मांग है उसको ध्यान में रखते हुए आरपीएससी के द्वारा जो फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा का जो आयोजन करवाया जा रहा है उसकी तिथि और पदों में बढ़ोतरी को लेकर के एक संतुष्टिपूर्ण फैसला लिया जाए। तो दोस्तों, आखिर धरना और प्रदर्शन आज भी चालू है। अभी तक सरकार ने किसी भी डिमांड पर कोई भी बात नहीं बोली है, मगर देखिए दोस्तों, युवाओं का साथ दे रहे हैं तो मनोज मीणा दे रहे हैं और आशा करता हूं कि इनके नेतृत्व में जो काम लिया गया है वो पूरा करके भी दिखाएंगे। हम सभी युवाओं को यही संदेश देना चाहता हूं कि हमें भी अधिक से अधिक संख्या बल मनोज मीणा के साथ होना चाहिए, उनका सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि हमारा नेता अभी है वो मनोज मीणा है और उनके साथ हमें भरपूर सहयोग करना चाहिए ताकि हमारी बात सही तरीके से सरकार तक पहुंचाई जा सके और सरकार भी इस बात को समझे कि हमें फर्स्ट ग्रेड तिथि को आगे बढ़ाना चाहिए, पदों में बढ़ोतरी करनी चाहिए ताकि युवाओं को रोजगार के लिए अच्छा अवसर मिल सके। तो दोस्तों, ऐसा होगा या फिर नहीं होगा ये तो आगे की बात है, मगर फिलहाल इस बात को शेयर जरूर करना चाहिए। हर उस फर्स्ट ग्रेड तैयारी करने वाले युवा तक हमारी बात जानी चाहिए ताकि वो अपने हक की लड़ाई के लिए मनोज मीणा के साथ खड़ा हो सके। तो देखिए दोस्तों, वर्तमान सरकार बीजेपी गवर्नमेंट है और ये सरकार ही ऐसी है कि दोस्तों जो युवाओं की राजनीति करते हुए आज जो सत्ता में आई है उन्हीं युवाओं की बात सुनने के लिए राजी नहीं है। सरकार को समझना होगा दोस्तों, क्योंकि सबसे ज़्यादा देखा जाए तो शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के अभ्यर्थी होते हैं और उनको तैयारी के लिए अच्छा अवसर और समय की ज़रूरत होती है, मगर वर्तमान सरकार ने 2000 प्लस पदों पर भर्ती निकाली है और पदों में बढ़ोतरी भी होनी चाहिए और तिथि को एक बार आगे भी बढ़ाना चाहिए और आरपीएससी को जो संशोधित कैलेंडर फिर से जारी करके अपनी तिथि जारी करनी चाहिए। मगर दोस्तों, ये कब होगा? जब मनोज मीणा के आंदोलन में हम भाग लेंगे और उनको अधिक से अधिक सहयोग करेंगे तभी ये काम हो पाएगा। तो दोस्तों, ये तो था फर्स्ट ग्रेड और पदों की वृद्धि को लेकर के और एग्ज़ाम तिथि को आगे बढ़ाने को लेकर के जो आंदोलन चल रहा है उनको लेकर के बात की है। आगे जो मुख्य बात है उस बात को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, वो है एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करो। तो देख सकते हो दोस्तों, राजस्थान में एक और सबसे बड़ा मुद्दा है तो वो है एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करो। तो देखिए दोस्तों, एसआई भर्ती को लेकर के ना तो वर्तमान सरकार किसी भी प्रकार का कोई ध्यान दे रही है और ना ही विपक्ष इस बात में किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट ले रहा है, मगर एक आदमी राजस्थान का ऐसा है वो बेरोजगार युवाओं के लिए आर पार की लड़ाई लड़ रहा है तो वो है हनुमान बेनीवाल। तो देखिए दोस्तों, नागौर से सांसद है हनुमान बेनीवाल, तो उनको लेकर के बात करूंगा। उनका भी धरना और प्रदर्शन चालू है। ऐसे ही भर्ती परीक्षा जो कि हाई कोर्ट बोल चुका है कि सरकार अपना जवाब दे, मगर दोस्तों अभी तक इस पर किसी भी प्रकार का फैसला नहीं हुआ है। तो देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर जो एसआई भर्ती परीक्षा है उसको लेकर के बात करूंगा कि एसआई भर्ती परीक्षा सरकार रद्द करेगी या फिर नहीं करेगी, या फिर हनुमान बेनीवाल के द्वारा आंदोलन को कितना तेज किया जाएगा। तो देख सकते हो, एसआई भर्ती रद्द करवाने की मांग को लेकर के धरना जारी। तो देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर के जो धरना प्रदर्शन है वो भी हनुमान बेनीवाल के द्वारा जारी है और वर्तमान में चाहे विपक्ष हो या पक्ष हो, सरकार का कोई भी आदमी इन बेरोजगारों के साथ नहीं खड़ा है, मगर एकमात्र हनुमान बेनीवाल ऐसे हैं जो इन बेरोजगार युवाओं का दर्द समझ रहे हैं और वो आज भी इनके साथ खड़े हैं। तो देख सकते हो दोस्तों, इस एसआई भर्ती को लेकर के भी सरकार क्या निर्णय लेगी तो आपके सामने है पूरी न्यूज। देखिए, पुलिस उप निरीक्षक भर्ती को रद्द करवाने व राजस्थान लोक सेवा आयोग के पुनर्गठन की मांग को लेकर के जयपुर स्थित शहीद स्मारक पर धरना जारी है।
राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो एवं नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि प्रदेश के मेहनतकश युवाओं के हितों के संरक्षण की लड़ाई हम मजबूती से लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि भजनलाल सरकार को संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और चुनाव से पूर्व किए गए वादों को निभाते हुए एसआई भर्ती को रद्द करना चाहिए। पेपर लीक से जुड़े हुए कुछ मामलों की जांच सीबीआई को देनी चाहिए। प्रदेश के युवा आक्रोशित है और सरकार से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। तो देख सकते हो दोस्तों, जो एसआई भर्ती परीक्षा है, जो कांग्रेस सरकार थी उसमें पेपर लीक हुआ था, मगर जब वर्तमान सरकार थी कांग्रेस सरकार, उसने भर्ती को पेपर लीक नहीं माना और इस भर्ती पर किसी भी प्रकार का एक्शन नहीं लिया। उस बीच चुनाव होते हैं, सरकार अपने वादे करती है कि जैसे ही हम सत्ता में आएंगे तो जितने भी पेपर लीक माफिया है उनको पकड़ेंगे और उनको उचित सज़ा का प्रावधान करेंगे। मगर देखिए दोस्तों, सरकार भी बदल गई और सरकार भी बीजेपी गवर्नमेंट है और राजस्थान के मुख्यमंत्री है भजनलाल जी की सरकार है। तो दोस्तों, अब उनका एक ही उद्देश्य होना है कि इस चुनाव से पहले जो वादे किए गए थे उनको पूरा किया जाए। तो दोस्तों, ऐसे भर्ती को रद्द कर लेना चाहिए और जितने भी बड़े मगरमच्छ हैं उनको पकड़ करके उनकी जो भी उचित सज़ा है वो दिलवाने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, राजस्थान का प्रत्येक युवा जानता है कि एसआई भर्ती में कितने बड़े बड़े मगरमच्छों को पकड़ा गया है, मगर उनके खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, क्योंकि दोस्तों कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार से फिर से बाहर आ जाता है और फिर से उन्हीं हथकंडों को अंजाम देता है, पेपर आउट करवाता है और एक बेरोजगार जो गरीब घर का बेटा होता है वो अपनी तैयारी करता है, समय लगाता है, पैसा लगाता है, मगर उसके हाथ में एक ही बात होती है, तो वो है निराशा, क्योंकि पेपर आउट हो जाते हैं। पैसों के दम पर वो लोग पेपर खरीद लेते हैं और नौकरी लग जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, पेपर आउट एक बड़ा मुद्दा रहा है, मगर अभी तक कोई राजनेता इस बात को उठाने के लिए राजी नहीं है। तो दोस्तों, देख सकते हो, दो बड़े मुद्दे हैं, एक तो फर्स्ट ग्रेड एग्जाम है और एक एसआई भर्ती है। वहीं फर्स्ट ग्रेड भर्ती में मनोज मीणा के द्वारा पदों में वृद्धि को लेकर के और एग्जाम डेट को आगे बढ़ाने को लेकर के धरना और प्रदर्शन जारी है और एसआई भर्ती को लेकर के नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल के द्वारा किया जा रहा है कि इस भर्ती को रद्द किया जाए और सरकार एक नई भर्ती पुनः निकाले ताकि युवाओं को अच्छा अवसर मिल सके। तो दोस्तों, वर्तमान जो सरकार है इन दोनों दावों को क्या पूरा करेगी या फिर नहीं करेगी? क्या युवाओं को और इनका मुंह बंद करने के लिए कोई हथकंडा अपनाएगी या फिर इन युवाओं को शांतिपूर्वक तरीके से इनकी डिमांडों को मान लिया जाएगा या फिर नहीं माना जाएगा? ये एक सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि दोस्तों सरकार के सामने सरकार को ये भी सोचना चाहिए, जिन युवाओं को अभी लाइब्रेरी में समय बिताना चाहिए, कोचिंग सेंटरों में समय बिताना चाहिए, वो धरना और प्रदर्शन में दे रहे हैं, तो आखिर वो तैयारी कब करेंगे, उनका सपना कैसे पूरा करेंगे? किसी भी सरकार की जिम्मेदारी होती है कि दोस्तों वो सही तरीके से भर्ती परीक्षाओं का आयोजन करे, युवाओं की उचित मांग को स्वीकार करे और उस पर अमल करे, मगर दोस्तों अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एसआई भर्ती में आए दिन हर कहीं न कहीं से नया खुलासा होता है और पुलिस विभाग और राजस्थान हाई कोर्ट ने भी यहाँ तक कह लिया है कि सरकार इस भर्ती पर निर्णय ले, मगर सरकार अभी तक उचित निर्णय नहीं ले पाई है। तो दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।